हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 7 सितंबर और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और श्रीनगर में टेम्परेचर है अभी 22 डिग्री सेल्सियस। और आज हमारे लिए थोड़ा नहीं बहुत इमोशनल डे है, क्योंकि हम ये वादियाँ ये पहाड़ छोड़ के निकल रहे हैं और जा रहे हैं पंजाब की तरफ। जी हाँ, श्रीनगर छोड़ रहे हैं और वील ट्रैवल टुवर्ड्स पंजाब। तो देखते हैं कहाँ तक हम ट्रैवल कर पाते हैं, कहाँ तक ड्राइव हो पाती है। अभी भी कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ तक होगी, लेकिन पंजाब एंटर करेंगे जम्मू क्रॉस करके, ये तय है। तो हमारी आज की ये रिटर्न डे 31 है टुवर्ड्स बैंगलोर फ्रॉम लद्दाख। ये सफ़र हमेशा यादगार रहेगी, दिल में रहेगी। बहुत सारा मेमोरीज़, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं घर। तो चलिए आज शुरू करते हैं श्रीनगर से पंजाब की तरफ, लेकिन डेस्टिनेशन अभी तक तय नहीं है, वो हम जाते जाते तय करेंगे। चलिए। तो अभी 9:30 बज रहा है और पेट्रोल फुल कर लिया। सिटी से बाहर निकलने से पहले पूरा 22 लीटर तेल लिया, पूरा नेक टू नेक भर दिया है। अभी सिटी के बाहर फिर कहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा। जम्मू में फ्यूल का प्राइस थोड़ा कम है, 100 रुपीज़, तो कोशिश कीजिए जम्मू में ही फ्यूल ले लेने का। तो अभी हम यहाँ से NH1 छोड़ के NH44 कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी प्लान ये है कि आपको पता है जम्मू में फ्लड के चलते रोड पूरा डाइवर्टेड कर दिया है, NH44 बंद है। तो हमको एनी हाउ निकलना है और लंबा रूट होगा ये। आज का ड्राइव अभी तक पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन ये श्योर है कि जम्मू से आज निकल के हम पंजाब तक पहुँचने का कोशिश करेंगे। तो अभी जो रूट ओपन है उसके हिसाब से हमको श्रीनगर से शोपियान होके पीर की गली की चढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर जगह है पीर की गली। उसके बाद हमको वो मुगल रोड कनेक्ट कर देगा और मुगल रोड से हम बुफलियाज यानी पुंछ होते हुए राजौरी पहुंचेंगे और राजौरी से फिर हम सुंदरबनी होते हुए अखनूर होते हुए जम्मू कनेक्ट करेंगे। सर रोड पीर की गली रोड सर पकड़ना है कि किधर से टर्न लेना है सर? जम्मू के लिए हाँ सर, यही है ना? लेको उधर में। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे देश के सिपाही ने बोल दिया है कि यू टर्न लेना है और लेके इस तरफ जाना है। रास्ते आधे चेंज हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू मैप इट्स नॉट मैचिंग, अकॉर्डिंग टू द साइन बोर्ड दे आर नॉट मैचिंग। बस पूछ के जाना है, शायद कहाँ तक पता नहीं। फिर जम्मू से हम NH44 कनेक्ट कर जाएंगे और वो हमको पठानकोट कनेक्ट कर देगा। फिर NH44 पे ही रहना है, पठानकोट होते हुए लुधियाना होते हुए जलंधर, अब जहाँ तक बढ़ पाए। तो टोटल डिस्टेंस आज का करीब 450 किलोमीटर है। टाइम का पता नहीं, 12 घंटे अभी गूगल ने भी बता रही है, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए कम भी लग जाए, कुछ पता नहीं। अभी श्रीनगर से शोपियान 50 किलोमीटर के आसपास है और शोपियान से फिर बफलियाज पुंछ 110 किलोमीटर हो जाएगा और बुल्फियाज से फिर सुंदरबनी 90 किलोमीटर और सुंदरबनी से जम्मू 80 किलोमीटर। फिर NH44 कनेक्ट कर जाएंगे तो ड्राइव थोड़ा इजी रहेगा और फिर वहाँ से पठानकोट 110 किलोमीटर के आसपास से ईजिली पहुँच जाएंगे, जहाँ तक लग रहा है अभी तक। लेकिन पता नहीं, अभी चलते हैं देखते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा रुकना है, रेस्ट भी लेना है, खाने वाने का भी जुगाड़ करना है, तो वो सब में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो देखते हैं। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, फुल ग्रे स्काई, मतलब क्लाउड्स भी नहीं, स्काई टोटली ग्रे है और थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदे इधर उधर गिर रही है। कभी बारिश है कभी नहीं है, तो अब पता नहीं, देखते हैं
कितना दूर जा सकते हैं। अभी तो NH44 कनेक्ट कर गए हैं, रोड मक्खन हो गया है, बहुत ही अच्छा। अब तो पता ही है NH44 पे जब टच करेंगे तब से मन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फेवरेट है। तो अभी रोल कर रहे हैं NH44 पे। हाँ। बहुत ही मक्खन जैसा रोड स्टार्ट हो गया है। हाँ। लेकिन ज़्यादा देर ये खुशी रहेगी नहीं, हाँ। क्योंकि हमको फिर डाइवर्ट करा देंगे, पीर की गली की तरफ मुड़ जाना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ से दौड़ते हैं, पता नहीं कब तक पहुँचते हैं। और ढका हुआ है तो पीर की गली में भी कितना व्यू दिखेगा वो भी पता नहीं। व्यू का कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है वेदर, फुल फॉगी है सामने। सो लेट्स सी, चलिए आपसे मिलते हैं कहीं पे रास्ते पे। चलिए फ्लड के चलते सारा गांव, खेत, सारा कुछ पानी के नीचे है अभी। ये देखिए, ये NH44 के जस्ट साइड में ही है। पता नहीं क्या क्या था जो पानी के अंदर है अभी। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। कुछ घर है जो अभी भी पानी पे ही खड़े हैं। तो अभी यहाँ से लेफ़्ट ले लिया है, सोफियान कनेक्ट करेगा ये रोड। अभी इतने देर हम श्रीनगर पुलवामा रोड पे ट्रैवल कर रहे थे। हाँ। रास्ते के चारों तरफ एप्पल्स की दुकान है। हाँ। लेकिन वेदर एकदम, मतलब बारिश हो रही है, रास्ते में पानी भरा हुआ है, इधर उधर गड्ढे हैं बहुत सारे इसी चलते। और स्पीड भी आप ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है। रोड के साइड साइड में गड्ढे हैं, अचानक से कहीं पे आपको बड़ा गड्ढा रोड पे दिख जाएगा, तो आपको एनी हाउ स्पीड कम करना पड़ेगा। 30-40 से ऊपर आप जा नहीं सकते हैं। यही रीज़न है जो टाइम दिखा रहा है 400 किलोमीटर क्रॉस करने में करीब 12 घंटे। ऐसे सिचुएशन में आपको रूट का अपडेट सबसे बेटर आपको मिलेगा अगर आप जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल या उनके सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें। वहाँ पे आपको डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। कल लेट नाइट तक हम उनके पेज फॉलो कर रहे थे ताकि हमको अपडेट मिल जाए कि कौन सा रोड ओपन है और कौन सा रूट क्लोज है, जिससे कि हम जम्मू तक पहुँच सके। एक और ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिलायबल है हम जैसे लोगों के लिए, वो है आप जिस भी होटल में रुक रहे हैं वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उस रूट में, उनके ड्राइवर से, कैब हो चाहे ट्रैवलर हो, उनसे भी आप अपडेट ले लें ताकि आप रूट डिसाइड कर सके किस रूट से आप जाए। कल लेट इवनिंग तक हम वे ट्राई करते रहे कि कोई अगर इस रूट से ट्रैवल किया हो, रोड का स्टेटस क्या है, कितना टाइम लग रहा है, वो पता कर ले। बाई रोड कोई नहीं आ रहा इधर तो। लेकिन हाँ, कोई एक सोर्स के ऊपर रिलाई मत कीजिएगा, सब लोगों को पूछिए, वो सारे सोर्सेज यूटिलाइज कीजिए, कोई एक पे भरोसा मत कीजिए। उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिए और ट्रैवल कीजिए। एप्पल्स के ट्रक। तो यही है फिलहाल रास्ते का हाल। वैसे ऐसे ही चलता रहेगा। बारिश है, ठंड है बाहर, तो FM चल रही है तो ठीक है। NH444 कनेक्ट कर गए हैं। यही रोड आगे पीर की गली तक लेके जाएगा। थोड़ी देर बाद चढ़ाई स्टार्ट होनी चाहिए। इधर उधर से ट्रक, बस, ऑटो कुछ भी घुस रहे हैं, कोई भी कहाँ से भी आ रहे हैं। कोई रूल ज़्यादा है नहीं रास्ते पे। इंडिकेटर तो नहीं है, मतलब इनके व्हीकल में नहीं है इंडिकेटर यहाँ के। पता नहीं, इंडिकेट करना नहीं होता है। जहाँ मर्जी होता है रोड के बीच में रोक देते हैं और वहीं पे पैसेंजर उतारते रहते हैं। हाँ, और हॉर्न दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट माई रोड माई रूल्स। तो ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज जमकश। तो चलिए चलते हैं।
रोड के दोनों साइड एप्पल्स के पेड़ है, ऐसे ही रेड रेड एप्पल्स। कैमरा में शायद थोड़े से दिख रहे हैं, बेयर आई से बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। पता नहीं ये तोड़ के ले सकते हैं कि नहीं, बहुत मन कर रहा है। ये देखिए कितने सारे एप्पल्स, ओ माय गॉड, ये सारे एप्पल्स के ट्रीज है। ये किसी के तो होंगे, ऐसे ही नहीं। वाओ माय गॉड, पूरे रेड है। वाओ माय गॉड, थोड़ा सा ले लेते हैं, रुको ना, रुको 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 भाई। दोनों मिल गए। रुको रुको और है, और है। कितने बड़े एप्पल्स देखो। अरे यहाँ पे बहुत है। ये देखो इधर देखो। और ले थोड़ा सा। जहां भी देखो एप्पल्स की ट्रीज, रेजिस्ट नहीं हो रहे हैं। ले लिए बहुत सारे। आ जाइए हमारे घर, एप्पल्स मिलेंगे। तो पेड़ से बहुत सारे एप्पल्स तोड़ लिए। स्कूल के टाइम करते थे ये सब। पेड़ से अमरूद तोड़ना, मतलब अभी एप्पल के पेड़ से एप्पल तोड़ के लेना, वो भी कश्मीर में। दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमें पता है कि क्या ही एक्सपीरियंस मिला है। पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे एप्पल्स ले लिए, 9-10 एप्पल्स है, इतने बड़े बड़े। अभी तो हमारे कर्नाटका में 250 किलो होंगे। इधर फ्री, इट्स फ्री। तो अब लंच का कोई टेंशन नहीं है, यही खाते हुए जाएंगे। तो आप जज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये सब ठीक नहीं है, लेकिन बहुत मन कर रहा था, बहुत ज्यादा मन कर रहा था। एप्पल्स इतने टंगे हुए हैं पेड़ पे और हम ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, माय गॉड, रेड एप्पल्स, वो भी मतलब ऐसे दुकान में जैसे मिलते हैं ना, लाल रेड, इतने बड़े बड़े, वो रेड एप्पल्स। और अराउंड 10 किलोमीटर तक ऐसे ही है, मतलब एप्पल्स के ही पेड़ है। ये देखिए एप्पल्स के पेड़ हैं और एप्पल्स, और कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे मैं तोड़ रही थी, लोग सामने से जाते देख रहे थे, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मैंने तो ले लिया। अब चलते हैं, एप्पल्स लेके कर्नाटका पहुंचेंगे। चारों साइड एप्पल्स, फ्रूट्स के स्टॉल्स हैं। पूरे 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में एप्पल्स के बगीचे हैं और इसके आसपास एप्पल्स के स्टॉल हैं। ये मैटाडोर लगा के एप्पल्स, ये देखिए एप्पल्स बेच रहे हैं। ये पीछे ही बगीचे हैं, तो शायद यहाँ से ही लेके बेच रहे हैं। जैसे हमारे कर्नाटका में कोकोनट इज़ वेरी फेमस। कोकोनट वाटर, कोकोनट की बनी चीज़ें इज़ वेरी फेमस, एवरीवेयर यू कैन गेट इट। यहाँ पे कश्मीर में एप्पल्स आर फेमस। तो कहीं पे भी रास्ते पे ऐसे एप्पल्स आपको दिख जाएंगे। हर जगह आपको एप्पल्स ही एप्पल्स मिलेंगे रोड पे। और एप्पल्स की बनी चीज़ें इज़ ऑल्सो फेमस ऑब्वियसली। तो अगर आप यहाँ आते हैं, आप एप्पल्स लीजिए, एप्पल्स के बने जैम, जेली जो भी है वो लीजिए, वो ऑथेंटिक होगी, ओरिजिनल होगी। तो हमने भी थोड़े से ले लिए बिकॉज बहुत एक्साइटिंग लग रही थी पेड़ में ऐसे एप्पल्स देख के। तो अभी भी हम पुलवामा श्रीनगर हाईवे में है और वी आर गोइंग टुवर्ड्स पीर की गली। द ट्रिप इज स्टिल ऑन। अब आपको अगर एप्पल्स चाहिए, इधर आप कश्मीर में आइए या हमारे घर आइए
बहुत सारे एप्पल्स मिलेंगे। अब 5 दिन बाकी है घर पहुंचने में, तो टिल देन एप्पल्स टिक जाएंगे, शायद टिकना चाहिए। बहुत फ्रेश है और कोई केमिकल भी नहीं है, डायरेक्ट पेड़ से। तो चलिए चलते हैं। तो अभी पिछले 1 किलोमीटर से ये हेवी व्हीकल्स खड़े हैं यहाँ पे। तो अभी जस्ट हम पीर की गली की चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अभी 11:15 हो रहा है। गूगल मैप में हमने पठानकोट नहीं डाला है, इधर उधर रास्ता दिखा रही थी, बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, तो हमने बुफलियाज डाला है। तो अभी 3 घंटा है बुफलियाज पहुँचने में। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप डालेंगे, ऐसे करते हुए जाएंगे सो दैट द मैप कैचेस द लोकेशन प्रॉपर्ली, और एल्स कहीं पे भी दिखा रही है इधर उधर। अब ड्यू टू बैड नेटवर्क और क्या पता नहीं, बट गूगल मैप इज नॉट वर्किंग एट ऑल। रोड पे व्हीकल्स भी बहुत कम है फिलहाल। हाँ। अभी ऑपोजिट एंड से तो कोई गाड़ी दिख नहीं रहा है, इधर से हमको एंट्री तो करने दे दिया। हाँ। और व्यू बहुत सुंदर है, बगल में तवी रिवर बह रही है और इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में इतने सुंदर सुंदर पेड़। उसके बीच बीच में सेब के पेड़। सोफियान जो कि सिटी ऑफ एप्पल्स के नाम से जाना जाता है, जस्ट क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा रोड भी थोड़ा कंडीशन खराब है और बारिश भी है, तो थोड़ा स्लाइडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो संभल के ही चलेंगे। हाँ। स्पीड मेंटेन करेंगे, हाँ। 30-40 से ज़्यादा नहीं जाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह से चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पीर की गली की तरफ। लाल गुलाम ब्रिज, सेकंड ब्रिज टुडे ऑन द मुगल रोड। बहुत सारे ट्रक्स है, n नंबर ऑफ ट्रक है। ओह माय गॉड। So that's पीर की गली। So crossing the third bridge of Mughal Road, Ratta Chamb Bridge, शायद ऐसा ही प्रोनाउंस होता होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का तो पता नहीं, रास्ते बहुत उल्टे सीधे हैं। कष्ट हुई बहुत ज़्यादा। इस पूरे स्ट्रेच में नो वॉशरूम, नो खाने पीने का कुछ भी, नथिंग, जस्ट चलते जाओ। रोड खराब है, बारिश। हाँ, रोड ख़राब है क्योंकि आना जाना नहीं होता है शायद इस रोड से। NH44 ही लोग प्रेफर करते हैं। अब NH44 बंद है, इसीलिए इस रोड से जाना पड़ रहा है। Here's another fourth bridge of Mughal Road, छत्ता पानी ब्रिज।
पता नहीं और कितने ब्रिज होंगे पहाड़ से कनेक्टिंग। ये ब्रिज, दीज ब्रिजेस आर कनेक्टिंग टू माउंटेन्स। सो अब फिर से जाम लग गई। देखते हैं कितना घंटा फिर यहाँ पे। तो अभी 3:20 हो रहा है और थोड़ी देर पहले हम बल्फियाज ब्रिज क्रॉस किए। 4 घंटे तक उस रोड पे हम चलते रहे। पहाड़ पे पहले ऊपर गए, उसके बाद फिर हम पीर की गली पहुंचे, फिर नीचे उतरे। 1 वे 2 वे गाड़ी रोकते रहा, एक दूसरे तरफ से गाड़ी छोड़ती रही और उसके बाद 4 घंटे के बाद हम पहाड़ से नीचे उतरे, ये सोच के कि अब शायद फ्लैट रोड आएगा। इससे ज़्यादा खराब रास्ता आ गया। फिर से एक और पहाड़ पे चढ़ गए हैं, रास्ता है ही नहीं। चले जा रहे। अगर मैप आप देखिएगा तो लगेगा ये कहाँ है, ये रास्ता हो भी सकता है क्या? जिगजैग। बारिश हो रही है, रोड टूटा फूटा, बिल्कुल गड्ढे भरे हुए। जम्मू पहुंचने में अभी दिखा रहा है रात 10 बजे। मतलब ऐसे रोड से जाते जाते जो 2 घंटे में कवर होनी चाहिए थी वो 5 घंटे लग रहे हैं। एंड इट विल टेक 10 इन द नाइट टू कवर टू रीच जम्मू और क्रॉस जम्मू। 180 किलोमीटर सिर्फ बचे हुए हैं, लेकिन 180 किलोमीटर के लिए 6 आवर्स। और हम लोग सोच रहे थे कि जम्मू क्रॉस करके थोड़ा आगे निकल जाएंगे, पंजाब टच करेंगे, बट आई डोंट थिंक हो पाएगा बिकॉज पता नहीं, पहले जम्मू क्रॉस करना है उसके बाद। जम्मू तो दूर का बात है, पहले ये जो स्ट्रेच है, ये पहाड़ वाला, ये टूटा फूटा रास्ता है ही नहीं, वो उसको पहले क्रॉस करना है। माय गॉड, आई थिंक ये उस लैंडस्लाइड की वजह से ही और भी ज़्यादा ख़राब हुई है रास्ते। बारिश के चलते और ख़राब है, ये कीचड़ है पूरा बारिश के चलते। थोड़ा और पक्का रास्ता रहता तो ग्रिप बनता गाड़ी का। पक्का तो छोड़िए, लेकिन मानना पड़ेगा बलोने ने अभी तक जो स्किट कर रही है वो देख के पता। सामने हाँ ठीक, चलो। अभी तक बलोनो जो परफॉर्मेंस दिया है बलोनो ने, वो तो जवाब ही नहीं है उसका। हम 18,000 फीट तक चले गए, उसके बाद फिर ये तो जो लद्दाख में हमने जो रोड कवर किया था उससे भी चैलेंजिंग और रोड ही नहीं है। कैसे जा रहे हैं हमें पता है, सब जा रहे हैं इसी रोड से, अब क्या कर सकते हैं। कीचड़ मिट्टी सबको जाना है। चलिए अब इस जंगल से पहले निकलते हैं, अंधेरा होने से पहले अगर इस जंगल से निकल पाए तो सबसे सही रहेगा, नहीं तो फिर इसी तरह चलते रहेंगे जब तक कि जम्मू ना पहुंचे। अभी बज रहा है 5:15। अभी भी रास्ते का हाल वही है, मोरलेस। जितना हो सका रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। रोड ही पूरा ख़राब है, कितना रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पूरा ही रोड ही ख़राब है। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी 5:15 हो रहा है, हम स्टार्ट किए हैं 8:30 बजे। 8.5 घंटे में हम 190 किलोमीटर कवर किए हैं। 8.5 घंटे में 190 किलोमीटर, तो अब अंदाज़ा लगाइए कि रास्ता कितना ख़राब है। सुबह से चल रहे हैं लेकिन ख़राब रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी राजौरी हाईवे कनेक्ट किया है, पीछे राजौरी टाउन रह गया। पिछले 8 घंटे में कुछ नहीं है, बीच में खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। छोटे बड़े ढाबा मिलेंगे जो कि ट्रक्स रुक रहे हैं वहाँ पे, स्नैक्स वगैरह, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा टाइप ऑफ स्टॉल है। बाकी बैठ के खाने के लिए नॉर्मल हमारे लिए कुछ है नहीं। तो अभी गाड़ी में जो है वहीं से काम चल रहा है। राजौरी सिटी में
छोटे मोटे कुछ कुछ शॉप्स हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप बीच में रुक नहीं सकते हैं, मार्केट है। पार्किंग भी नहीं है, छोटा सा रोड है, इस साइड शॉप उस साइड शॉप, और गाड़ी चल रही है तो यू कैन नॉट स्टॉप। अभी ऐसे ही चल रहे हैं, अभी और 4 घंटा 15 मिनट बता रहे हैं यहाँ से। हाँ, 8 घंटे की जम्मू। ड्राइव में पूरे 7 घंटा ही ऐसा था, लाइक माय गॉड। मतलब तो अब वेट कर रहे हैं कब हाईवे कनेक्ट करेंगे और कब नॉर्मल रोड आएगी, कब खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो बहुत रात हो जाएगी आज हाईवे कनेक्ट करते करते, लेकिन आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको बताएंगे कि कब तक हम हाईवे कनेक्ट कर पाए, कहाँ तक जा पाए। आप भी देखते रहिए इस रोड का कंडीशन और हमारा कंडीशन, एंड तक देखिए। अभी फाइनली वी हैव टच्ड NH 144A। बहुत गंदी सड़क के बाद फाइनली स्ट्रेट रोड मिली है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थोड़ा सा बैठ पा रहे हैं गाड़ी में, अब कितना दूर चलेगी आइडिया नहीं, अच्छा ही लग रहा है अभी तक तो। उससे पहले माय गॉड, आई हैव नो वर्ड्स। आज हमारा टेस्ट था, आज हमारे ड्राइवर साहब का टेस्ट था कि कितना ऑफरोडिंग कर सकते हो करो, जितना एडवेंचर है लाइफ में वो आज उतार दो। 240 किलोमीटर सिर्फ ऑफ रोडिंग हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जब तक NH 44 बन ना जाए प्लीज़ आप यहाँ प्लान मत कीजिए। जब तक ये वीडियो आ जाए आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि NH 44 बेस्ट है इस जम्मू कश्मीर होके लद्दाख ट्रिप के लिए, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ रोड ट्रिप। और एल्स प्लीज़ डोंट प्लान फॉर दिस वाया और डेजर्टेड रोड। जंगल से होके कहाँ से बीच में से होके आती है ये रोड। शाम के 3-4 बजे की रोशनी में भी डरावनी लग रही है, क्योंकि इट इज़ वेरी डेजर्टेड। कोई नहीं है रास्ते पे, कोई कार नहीं है, कुछ नहीं है, और इतना ख़राब रास्ता। 10-20 भी नहीं, 10-15 के स्पीड से जा रही है कार। और उसके ऊपर दिस इज़ द नियरेस्ट टू बॉर्डर रोड, तो वो भी एक है दिमाग में कि बॉर्डर रोड जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। तो हो गया, अभी बज रहे हैं 7, तो हमने क्रॉस कर लिया है शायद। अभी और ख़राब रास्ता नहीं मिलेगी, NH 144A पे ही है। इसके बाद अभी दिखा रहा है यहाँ से 2.5 घंटे टू टच जम्मू। तो बहुत ज़्यादा टॉलरेट करके बैठे हैं कि जल्द से जल्द पहुँच जाए जम्मू। उसके बाद कहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं, क्योंकि 10 बज जाएंगे जम्मू पहुँचते पहुँचते। उसके बाद 1-2 घंटे ट्राई करेंगे स्ट्रेच करना, उसके बाद कहीं पे स्टे के लिए ढूंढेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं ढूंढा है अभी तक, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक जा पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन आपको अपडेट करेंगे जितना भी लेट हो जाए रात को। तो प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ, क्योंकि वी रियली नीड कंपेनियन। तो चलिए मिलते हैं आपको जम्मू में। अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट में 8 तारीख हो जाएगा सितंबर के। हमने NH 44 कनेक्ट किया है आधा घंटा पहले। बीच में हमें एक रेस्टोरेंट मिल गई थी, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो वो फॉर्चुनेटली खुली हुई थी, तो हमने जाके पिज़्ज़ा खा लिए और कुछ मिल नहीं रहा था बीच में। तो ये हुआ अभी तक का अपडेट। अब हमने एक स्टे बुक किया है पठानकोट में,
थोड़ा सा सिटी के अंदर घुसना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑन NH44 नहीं मिल रहा कुछ। तो चलिए डायरेक्ट आपसे मिलते हैं स्टे पे पहुंचते पहुंचते हमको लग जाएंगे रात के 1:30 या 2। अभी दिखा रहा है 2 hours 30 minutes टू रीच द स्टे। तो चलिए आपको मिलते हैं स्टे पे, तब तक रहिए हमारे साथ। बज रहे हैं रात के 12। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30। वी हैव चेक्ड इन पठानकोट। द नेम ऑफ द स्टे इज़ बेस्ट वेस्टर्न ला विस्टा। स्क्रीन के नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। हमारे पर डे के हिसाब से ये थोड़ा सा रीज़नेबल से ज़्यादा है, बट कुछ मिला नहीं हाईवे पे। ये हाईवे से 3 किलोमीटर्स अंदर है, तो यही ले लिया लास्ट मोमेंट पे। बहुत रात हो गई थी, बहुत देर हो गई थी, बहुत टायर्ड थे, कुछ ढूंढने का मन नहीं कर रहा था। ये मिला फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड। तो दिस इज़ अराउंड 4000 प्लस टैक्सेस फॉर 1 डे। अभी 2:30 बज रहा है, तो रात को हम रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कुछ और प्लान नहीं है अभी, कल का कल देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। बहुत हेक्टिक, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक डे गया है हमारा। ये आज तक का वर्स ड्राइव था हमारा। ऐसे रोड्स, ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए कभी। तो चलिए आप भी बताइए आपका एक्सपीरियंस, अगर आप इस रोड से गुज़र चुके हैं तो, अगर आप इस एक्सपीरियंस से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमें भी बताइए, शेयर कीजिए। हम अकेले नहीं हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए सारे एक्सपीरियंसेस। तो चलिए आज के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 8 सितंबर मंडे, और अभी पठानकोट में टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। सडनली श्रीनगर से यहाँ टेम्परेचर बहुत चेंज है। तो अभी हम पठानकोट से निकल रहे हैं, एंड टुडे आवर डेस्टिनेशन इज़ फिक्स्ड विच इज़ टुवर्ड्स आगरा। तो हम पठानकोट से आगरा जाएंगे। कल के हैवी हेक्टिक राइड के बाद तो मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि थोड़ा सा रेस्ट होगा तो अच्छा रहेगा, बट वी कैन नॉट लूज़ अ डे। तो वी हैव टू ट्रैवल टू आगरा टुडे। 11 घंटे की राइड है, बीच में थोड़े से स्टॉप रहेंगे खाने पीने के लिए। तो चलिए जल्दी से आपके साथ ट्रैवल करते हैं आगरा तक। चलिए। तो अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम NH44 कनेक्ट कर गए हैं। पेट्रोल भी ले लिया, फुल टैंक 28 लीटर लिया। चीपर है यहाँ पे पेट्रोल, 94 रुपीज़ 33 पैसे। जम्मू लद्दाख हर एक रीजन से यहाँ सस्ता। अभी तक जितना भी ट्रैवल किए हम बैंगलोर से लेके यहाँ तक, सबसे चीपर पेट्रोल पंजाब में। आज का ड्राइव बहुत ही रिलैक्स होने वाला है। हालांकि लंबा ड्राइव है, 700 किलोमीटर के आसपास होगा ड्राइव, 11 घंटे लग जाएंगे। गूगल देवी जो ETA बता रही है वो रात के 11 बजे का, लेकिन वी आर श्योर विल रीच बिफोर दैट, क्योंकि आज का ड्राइव मोस्टली NH44 पे होगा, फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे आज का ड्राइव होगा। तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अच्छा ड्राइव होगा। कल के चैलेंजिंग और थ्रिलिंग ड्राइव के बाद आज थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। कल के ड्राइव को एक बुरा सपना मान के भूल जाना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा टायर्ड है कल के बाद से। आप लोग बोलेंगे कि रेस्ट ले लेना चाहिए था, लेकिन डे लूज़ होगा तो इसीलिए निकल पड़े। आगरा जाके शायद रेस्ट लेने का प्लान हो, या अगर फिज़िकली हम ठीक रहें तो शायद रेस्ट भी ना ले, जस्ट रात की कंप्लीट 8 आवर्स स्लीप से वील बी फाइन। आज भी लेट से उठे सुबह,
8 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी था, तो करके फिर हम लोग आज निकल पड़े। थोड़े से टायर्ड दिख रहे होंगे बट अब आज के हाईवे ड्राइव पे उतना टायर्डनेस नहीं आना चाहिए। कल 480 किलोमीटर ड्राइव हुआ है, वो भी 480 किलोमीटर ऑफ रोड। हाँ, पूरा का पूरा ऑफ रोड ही था, कहीं हाँ। ऐसा पैच नहीं था कि नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल आ भी रहा था तो दैट वाज नॉट मेंशनेबल, बिकॉज उसके बाद जो ऑफ रोड आ रही थी वो लाइक वर्स, तो एवरी रोड वाज वर्स देन बिफोर। सो बहुत बहुत मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देख के जज कीजिएगा, ये वीडियो देख के आप प्लान कीजिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू कैन टेक दी ऑफ रोडिंग एंड योर ड्राइविंग स्किल्स। तो आज ड्राइव थोड़ा सिंपल रखें। NH44 ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे ही ड्राइव है। तो यहाँ से अभी जो रूट हम ले लिए हैं वो पठानकोट से जलंधर होते हुए, लुधियाना होते हुए, मूर्थल होते हुए हम ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे और उससे फिर हम दिल्ली बाईपास करते हुए आगरा पहुँचेंगे। आज का ट्रैवल डिस्टेंस 700 किलोमीटर है और टाइम 11 घंटे के आसपास लगना चाहिए और रात के 11 बजे का भी ETA है। बीच में 1-2 स्टॉप तो होगा ही खाने पीने का। होटल वाज नाइस, तो ब्रेकफास्ट वाज नाइस, कॉन्टिनेंटल था फुल, एंड रूम्स वर वेरी नाइस। इट वाज अ 4-स्टार होटल। बैंगलोर से अभी तक ये कंप्लीट ट्रिप आज के डेट तक हम 6162 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। ट्रिप मीटर आज के लिए 0 कर दिया है और पूरे ट्रिप में अभी तक जो बलेनो ने माइलेज निकाल के दिया है वो है 20 किलोमीटर पर लीटर। चलिए NH44 का ही ड्राइव है, अभी क्रूज पे लगा के भी छोड़ देंगे। थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल जाते हैं तो फिर ड्राइव बहुत ईजी हो जाना चाहिए। फाइनली वी आर बैक ऑन NH44। चलिए आपको मिलते हैं कहीं रास्ते पे। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी हम जलंधर क्रॉस कर रहे हैं, बाईपास करते हुए जा रहे हैं बाहर से। NH44 पे हैं। NH44 का अगर हाल बोले तो पठानकोट से लेके जलंधर तक रोड कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। रोड के बीच बीच में गड्ढे हैं, आप कटोरी जैसे पैचेस है, ऐसे कटोरी जैसे, तो आप अगर आप अंदर भी घुस सकते हैं तो यू हैव टू सेव इट एंड गो। आप ओवरटेक कीजिएगा, अचानक से सामने एक बड़ा गड्ढा मिल जाएगा, तो सोच समझ के थोड़ा ड्राइव कीजिएगा इस रोड पे। पता नहीं इस तरह का मेंटेनेंस क्यों है, और अगर गड्ढे भी हुए हैं तो उसको भरने का जोर जबरदस्ती कोशिश किया गया है और फिर वो बारिश के चलते बाहर निकल गया है। पैचेस डाले गए हैं, मतलब कटोरी से लेके कढ़ाई तक सारे शेप्स एंड साइजेस के गड्ढे हैं, पैचेस भी है, तो बहुत ऐसे जाना पड़ रहा है। स्ट्रेट ड्राइव नहीं हो रही है अभी तक, बट हाईवे ड्राइव है, कल जैसा नहीं है। कल का अभी तक का ट्रॉमा नहीं उतरा है। रोना आ गया था कल रात को कि मतलब अब बस करो, ख़त्म करो, पहुंचा दो कहीं बस। तो अभी बज रहे हैं 1:30 दोपहर के, तो 1 घंटे में कहीं पे स्टॉप करेंगे लंच के लिए। तो देखते हैं सामने क्या मिलता है, हल्का सा कुछ जो भी मिलता है कर लेंगे, उसके बाद मिले ना मिले तो लंच वंच करेंगे, उसके बाद तो रॉक एंड रोल करते हुए जाएंगे इस कढ़ाई और कटोरी वाली रास्ते से। और हमारे चैनल के यानी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली बहुत मेंबर्स ने सजेस्ट किया था कि आप एनुअल फास्टैग ले लीजिए। फिर से हम जब नेशनल हाईवे स्टार्ट किए तो सबसे पहला काम हमने वही किया है।
एनुअल फास्टैग पास ले लिया है। सो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग। अभी गर्मी है बहुत, 35 डिग्रीज है आउटसाइड, ह्यूमिडिटी है, तो गाड़ी में ठीक है, एसी चल रही है 20 पे। चलिए चलते हैं आज और कवर करते हैं आगरा तक, और मिलते हैं आपको कहीं पे लंच के लिए। चलिए। लुधियाना सिटी क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे महाराजा क्वीन रेस्टोरेंट है, हवेली का भी बोर्ड भी लगा हुआ है, तो वहीं पे रुक गए हैं लंच करने के लिए। तो ऑर्डर किया है छोले भटूरे कॉम्बो और साथ में कुलचे कॉम्बो, साथ में एक लस्सी आएगा, स्वीट लस्सी और छोले भटूरे और छोले कुलचे। रूह अफ़ज़ा ऊपर, लस्सी इज़ सो क्रीमी। तो पंजाब छोड़ के जाते जाते एक लास्ट पंजाबी डिश तो बनती है। चलो थोड़ा टेस्ट करते हैं। दिस इज़ कुलचा राइट? तो छोले कुलचे का एक बाइट लेते हैं। बहुत गर्म है। अंदर क्या है? और पनीर की फिलिंग है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, पता चल रही है देख कर, खुश हो गए खा के। महाराजा क्वीन फूड कोर्ट था कुछ, लेकिन लिखा था बाहर हवेली, तो दैट्स नॉट हवेली, डुप्लीकेट। लेकिन पास आने के बाद पता चला कि वो हवेली का आई थोड़ा डिफरेंट है, तो अब लोग हवेली समझ के अंदर जाएंगे, लेकिन हवेली नहीं है। बट खाना ठीक था, अच्छा था। अब पंजाब के लोग ज़्यादा समझेंगे खाने में क्या अंतर थी, लेकिन हमें ज़्यादा पता नहीं चला। हमें तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मक्खन से लिपटे जो पराठे थे, माय गॉड, एंड छोले भटूरे, हाँ कुलचे छोले भटूरे जो थे, टेस्ट अच्छा लगा हमें। तो हमारा एकदम नेक टू नेक फुल हो गया। अब हम रोल करेंगे टुवर्ड्स आगरा। बीच में शाम को कहीं रुकेंगे फॉर स्नैकिंग और टी कॉफ़ी। स्नैकिंग नहीं, ज़्यादातर टी कॉफ़ी। सो चलिए, टिल देन आपसे मिलते हैं। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम मुरथल क्रॉस कर रहे हैं। आसपास आपको खाने के लिए मुरथल के बाद से, मुरथल के थोड़े से पहले से ही एंड टिल मुरथल और उसके बाद भी आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वेल नोन गुड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स है, कैफे है, जो भी चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप सुबह क्रॉस कर रहे हैं इस साइड, तो आपका लंच सॉर्टेड है।
और आप शाम को अगर क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम तो आपका डिनर सॉर्टेड है। तो आप ऐसे प्लान करके निकलिएगा इस रास्ते पे कि ऐसे ही मतलब डिनर या लंच सॉर्टेड हो जाए। तो अभी यहाँ से 14 किलोमीटर आगे जाने के बाद हम लेफ़्ट लेके ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर जाएंगे और उसके बाद फिर आगे हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर लेंगे। हरियाणा इंटर करते ही रोड कंडीशन बहुत अच्छा हो गया है। पंजाब में थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन हरियाणा पंजाब में 70% था टूटा फूटा, मतलब बहुत बचा बचा के चलना पड़ रहा था। अभी द रोड इज ग्लैमरस। तो अभी 281 किलोमीटर बचा हुआ दिखा रहा है, 4 आवर्स लगना चाहिए, लेकिन उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इससे पहले ही पहुंच जाएंगे। बीच में अभी कहीं और रुकने का सीन नहीं है, कहीं अगर होगा तो फिर थोड़ा चाय बस होगा, क्योंकि कल हो सकता है फिर कल एक नया राइड होगा बड़ा, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए अगर जल्दी पहुंच जाते हैं रूम पे तो वो बेटर है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और पहुँचते हैं आगरा की तरफ, ताज की नगरी। अभी हमने चेक इन किया है एयरबीएनबी के होटल में। 2000 रुपीज़ करके पर डे का तारीफ़ है। बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत अच्छा रूम है, अटैच बालकनी है, वॉशरूम है, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। आज के लिए हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं, तो बाय बाय, गुड नाइट, until we meet again till the next episode. Bye.